देख रहे हैं न्यूज नेशन। अगले आधे घंटे में देश और दुनिया की हर खबर होगी सीधी सपाट रफ्तार से भरी कट टू कट। सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां पर गौरक्षा के नाम पर सरकार भले ही बदल गई हो, लेकिन तस्वीरें कमोबेश वही आई। गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी हुई, किस तरह से एक ट्रक को तोड़ने फोड़ने की कोशिश की गई, कथित तौर पर गौकशी की कोशिश थी। गौवंश के खिलाफ अत्याचार को लेकर ये लोग आवाज उठा रहे थे। क्या था पूरा मामला, आप भी देखिए। पुलिस ने राजस्थान से आ रहे ट्रक को पकड़ा, गौवंश को गौशाला पहुंचाया, लेकिन इसी बीच कथित गौरक्षक धमके और शुरू कर दी तोड़फोड़। हालांकि पुलिस कार्रवाई कर रही थी। पशु क्रूरता एक्ट और मध्य प्रदेश गौवंश अधिनियम के तहत केस दर्ज किया जा चुका था, लेकिन इन लोगों को शायद हंगामा करने का बहाना चाहिए था और कुछ नहीं मिला तो ट्रक में ही तोड़फोड़ की जाने लगी। हालांकि सरकार कह रही है कि दोषी बख्शे नहीं जाएंगे, फिर चाहे कथित गौरक्षक हो या गौ हत्यारे। हमारे निर्देश और मैसेज साफ हैं कि जो भी कानून को हाथ में लेने का काम करेंगे, कानून उनको छोड़ेगा नहीं। कमलनाथ सरकार गाय पर किसी तरह की ढिलाई बरतना नहीं चाहती। गुना में कथित गौरक्षकों पर केस दर्ज हुआ तो खंडवा में गौहत्या के 3 आरोपियों पर रासुका लगा दिया गया। और आइए अब आपको दिखाते हैं किस तरह से घाटी में लगातार आतंकियों की कमर टूट रही है। आतंकियों का सफाया हो रहा है और इससे वो बौखलाए हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं। अब नए वीडियो, रियाज नायकू ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें वो कश्मीर की वादियों में खेलता हुआ दिख रहा है। कोशिश ये है कि दहशतगर्द जो हैं वो लगातार कश्मीर के आवाम में डर बनाए रखें। हिजबुल आतंकी रियाज नायकू ने ऑडियो टेप के जरिए प्रोपेगेंडा किया तो लश्कर आतंकी सज्जाद बर्फीली वादियों में घूमता हुआ खुद को महफूज बताने का ढोंग कर रहा है। ये 2 तस्वीरें जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों की साजिश को बेनकाब कर रही हैं। रियाज नायकू दहशत का वो चेहरा है जिस पर मासूम कश्मीरियों के खून के छींटे साफ नजर आते हैं। इस दहशतगर्द के इशारे पर जम्मू कश्मीर में एक रात में 11 किडनैपिंग्स को अंजाम दिया गया और बाद में सामने आया कि अगवा किए गए लोग किसी न किसी तरह पुलिस वालों से जुड़े हुए हैं। आप जरा दूसरी तस्वीर को भी देखिए। इसमें लश्कर आतंकी सज्जाद अपने दूसरे साथी के साथ घूम रहा है। चारों ओर बर्फ ही बर्फ है और दोनों आतंकी ये दिखाने की कोशिश में हैं कि उन्हें किसी का खौफ नहीं। कहा जा रहा है कि वीडियो बारामूला में शूट किया गया है, जिसे हाल में सुरक्षा बलों ने टेरर फ्री करार दिया था। हालांकि स्पष्ट नहीं है कि वीडियो बारामूला का है या नहीं, और न ही ये तय है कि इसे आतंकियों ने कब कैमरे में कैद किया। लेकिन तस्वीरों का मकसद बिल्कुल साफ है कि दहशतगर्द इसके जरिए मासूम कश्मीरियों को डराए रखना चाहते हैं। और घाटी के आतंकियों में और तालिबानियों में कोई खास फर्क नहीं है, क्योंकि अब तालिबानी अफगानिस्तान में चाहते हैं इस्लामिक संविधान जो है वो लागू हो। मॉस्को में जो बातचीत हुई है उसमें इस तरह की मांगे निकलकर सामने आई। बताया जा रहा है कि इस बैठक में तालिबान के अलावा अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। बैठक में काबुल सरकार के अधिकारियों को शामिल नहीं किया गया। तालिबान के सदस्यों ने अपना घोषणा पत्र रखा जिसमें अफगानिस्तान के संविधान को अवैध करार दिया गया और इस्लामी संविधान लागू करने की मांग की गई। अफगानिस्तान पिछले 17 साल से युद्ध की आग में झुलस रहा है, जिसे खत्म करने के लिए करीब हफ्ते भर पहले अमेरिकी वार्ताकारों ने भी दोहा में बैठक की और अब मॉस्को में बैठक हुई। हालांकि दोनों ही बैठकों से काबुल सरकार को अलग थलग रखा गया। और अब आपको दिखाते हैं हिमाचल प्रदेश में खाकी कैसे शर्मसार हुई है। आमतौर पे वर्दी वालों को निष्पक्ष माना जाता है, लेकिन एक दरोगा साहब पर पार्टी प्रेम कुछ इस कदर हावी हुआ कि वो गले में गमछा डाले हुए थे बीजेपी का। सोशल मीडिया पर वायरल इस तस्वीर में बीजेपी का अंगोछा ओढ़े ये रामेश्वर त्रिपाठी है। ओहदा दरोगा का है और हमीरपुर के हराट कोतवाली में तैनात है, लेकिन दरोगा जी पर राजनीति का रंग साफ नजर आ रहा है। गले में अंगोछा है जिसमें बीजेपी का कमल चमक रहा है। तस्वीरें वायरल हुई तो बवाल तेज हो गया। हिमाचल पुलिस पर सवाल उठने लगे और अब इन्हें लाइन हाजिर कर दिया गया। इसके संबंध में मेरे द्वारा संबंधित एसआई को लाइन ट्रांसफर कर दिया गया और इस संबंध में जांच भी थाना जो सर्किल हाट है उनके क्षेत्राधिकारी को इसमें दी गई है। कार्रवाई कर खाकी खुद को पाक साफ बताना चाहती है, पर सवाल ये कि क्या ऐसी तस्वीरों से लोगों का पुलिस वालों की निष्पक्षता पर से भरोसा तार-तार नहीं हो जाता। और आपको बता दें कि कर्नाटक में बजट सत्र का पहला दिन हंगामे की भेंट चढ़ता हुआ नजर आया। यहाँ तक कि बीजेपी के जो तमाम विधायक मौजूद थे उन्होंने इस कदर हंगामेबाजी की कि राज्यपाल जो है अपना संबोधन तक पूरा नहीं कर सके। बजट सत्र के पहले दिन जैसे ही राज्यपाल वजूभाई वाला ने संबोधन शुरू किया, बीजेपी विधायकों ने जमकर हंगामा किया। बीजेपी विधायकों ने गवर्नर गो बैक के नारे लगाए और राज्यपाल अपना संबोधन भी पूरा नहीं कर पाए। Go back, Governor. Don't read this one report. No majority of the government. They have given so many slogans, but it is not correct. Whatever it may be, in a democracy we should respect the governor. बीजेपी का कहना है कि मौजूदा गठबंधन सरकार के पास बहुमत नहीं है और पार्टी सरकार को बर्खास्त करने की मांग पर अड़ी है। तो वहीं कांग्रेस का दावा है कि जेडीएस कांग्रेस गठबंधन के पास बहुमत है। भी सेशन चल रहा है, कल भी प्रोटेस्ट करेंगे, डे आफ्टर डे भी प्रोटेस्ट करेंगे। बाद में राज्यपाल रजा को हम मनवी करेंगे, ये सरकार को बहुमत नहीं, ये सरकार को ये अगर बीजेपी ये ख्वाब में है कि लोग कम आएंगे, हम इस सरकार को गिरा देंगे, तो उनका ख्वाब ही रह जाएगा, सपना ही रहेगा। बीते कई दिनों से कर्नाटक कांग्रेस में गुटबाजी की खबरें सामने आ रही हैं और बुधवार को ये देखने को मिला, क्योंकि पार्टी द्वारा व्हिप जारी करने के बावजूद 7 कांग्रेस नेता सदन में मौजूद नहीं रहे।
और ईडी से रॉबर्ट वाड्रा की पूछताछ जो है वो चल रही है। दूसरे राउंड की पूछताछ जो है इस वक्त चल रही है। आपको बता दें कि लगातार पिछले लगभग अगर कहें कि 3 बजे के बाद से पूछताछ जो है 4 बजे से ये पूछताछ जो है वो शुरू हुई थी और अभी तक ये पूछताछ जो है चल रही है। और इस वक्त आपको बता दें कि जो हमारे रिपोर्टर्स ने हमें खबर दी है उसके मुताबिक जो सवाल पूछे गए हैं ईडी की ओर से उसमें लंदन की 12 ब्राइस्टन स्क्वायर प्रॉपर्टी को लेकर पूछा गया है। क्या ये प्रॉपर्टी आपकी है? क्योंकि पूरा मामला यहीं से शुरू होता है, इसी प्रॉपर्टी की खरीद को लेकर शुरू होता है। ये प्रॉपर्टी जो है नाम किसी और की है लेकिन असली मालिकाना हक जो है वो रॉबर्ट वाड्रा का है और इसी के जो लेन देन है उसको लेकर कहा जा रहा है कि ईडी पूछताछ कर रही है। आपका इस प्रॉपर्टी से क्या लेना देना है? प्रॉपर्टी के रिनोवेशन संबंधी मेल आपको क्यों भेजे गए? क्योंकि कहा जा रहा है कि प्रॉपर्टी का लगभग 65,000 से ज्यादा पाउंड का जो है वो रिनोवेशन कराया गया लेकिन उसके बावजूद भी प्रॉपर्टी उसी कीमत पर वो बेची गई जो पहले की कीमत, यानी कि वो पैसा वसूला नहीं गया है। लंदन में प्रॉपर्टी क्या आपकी है? आपका इस प्रॉपर्टी से क्या लेना देना है कि प्रॉपर्टी के रिनोवेशन संबंधी मेल आपको भेजे गए? क्या ये सही है कि इस प्रॉपर्टी का फ्लोर प्लान आपके पास अप्रूवल के लिए भेजा गया था? ये तमाम सवाल थे। लंदन में आपकी प्रॉपर्टी, इस पर उन्होंने साफ इनकार कर दिया। संजय भंडारी से आपके संबंध है, जब ये सवाल पूछा गया तो वाड्रा ने इससे भी इनकार कर दिया। साथ ही ये भी कह दिया है कि संजय भंडारी को वो नहीं जानते हैं। आपने भंडारी को ईमेल भेजा, उन्होंने कहा कि मुझे ईमेल के बारे में कुछ भी याद नहीं है। ईडी ने अगला सवाल जो है दागा था, क्या ये सही है कि इस प्रॉपर्टी का फ्लोर प्लान आपके पास अप्रूवल के लिए भेजा गया? उससे भी इनकार कर दिया। साल 2010 में जब ईमेल आपके पास आ रहे थे तब ये प्रॉपर्टी हथियार डीलर संजय भंडारी के पास थी, तब ईमेल आपके पास क्यों आ रहे थे? क्या ये प्रॉपर्टी आपसे जुड़ी हुई है? आपको बता दें जो खबरें निकल कर आई हैं उसके मुताबिक बहुत संक्षिप्त में जवाब दे रहे हैं रॉबर्ट वाड्रा, जो है बहुत ज्यादा खुलकर कुछ नहीं बोल रहे हैं। और इस वक्त की खबर आ रही है कि ईडी दफ्तर के बाहर जो है हलचल तेज हो गई है। जिस तरह से उनकी पत्नी प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वहां पर उनको छोड़ने के लिए आई थी और अब ये कहा जा रहा है कि बहुत हद तक मुमकिन है कि प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो अपने पति को इस पूछताछ के बाद लेने के लिए भी वहां आएंगी। और जिस तरह से वहां पर हलचल तेज हुई है, लग रहा है कि पूछताछ खत्म हो गई है। हमारे साथ और ज्यादा अपडेट के साथ ग्राउंड जीरो से मेरे सहयोगी रुमान इस वक्त जुड़ गए। रुमान, पूछताछ क्या खत्म हो गई है? क्योंकि हलचल जो है ईडी दफ्तर के बाहर जो तस्वीर हम देख पा रहे हैं उसमें बढ़ी हुई नजर आ रही है। देखिए, बिल्कुल ईडी दफ्तर के बाहर हलचल बढ़ी हुई है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि पूरी तरह से रस्सी से बैरिकेडिंग कर दी गई है। एसपीजी और प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ दिल्ली पुलिस के जवान भी यहां पर तैनात हैं। रॉबर्ट वाड्रा की गाड़ी खड़ी हुई है जो कि बिल्कुल रस्सी से बैरिकेड कर दी गई है और ऐसा बताया जा रहा है कि कुछ समय के बाद रॉबर्ट वाड्रा बाहर आ जाएंगे। पूछताछ आज की उनकी खत्म हो गई है, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि रॉबर्ट वाड्रा ने जो जवाब दिए हैं उनसे ईडी के अधिकारी संतुष्ट नहीं है और रॉबर्ट वाड्रा को दोबारा से पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन किस दिन और किस समय बुलाया जाएगा इसके बारे में अभी पता नहीं चला है। रोमान, क्या प्रियंका गांधी रॉबर्ट वाड्रा को लेने आएंगी जिस तरह से वो छोड़ने आई थी कि अगली पूछताछ के लिए? देखिए, अभी तक इस बारे में कोई पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता, सिर्फ कयास ही लगाए जा रहे हैं क्योंकि जिस तरह से सुरक्षा बढ़ी है, एसपीजी आई है और बैरिकेडिंग कर दी गई है, उससे कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि प्रियंका गांधी वाड्रा रॉबर्ट वाड्रा को लेने के लिए आ सकती है, लेकिन आधिकारिक तौर पर या किसी भी तरह से इसकी अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो संतुष्ट नहीं है अभी तक की पूछताछ से ईडी के अधिकारी, क्योंकि संक्षिप्त में जवाब दे रहे हैं, खुलकर कुछ नहीं बता रहे हैं रॉबर्ट वाड्रा, और दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है संभावना से भी हमारे सूत्र इनकार नहीं कर रहे हैं। प्रियंका गांधी पहुंच भी सकती हैं क्योंकि एसपीजी टीम वहां पर पहुंचना शुरू हो गई है, हलचल काफी तेज हो गई है, तो अनुमान यही कि कभी भी बाहर निकल कर आ सकते हैं रॉबर्ट वाड्रा। लेकिन किस तरह से आज सुबह सुबह पोस्टर जो लगे उसने एक अलग ही सियासी समीकरण जो है वो बैठा दिए और बीजेपी को हमलावर होने का मौका दे दिया, क्योंकि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ साथ तस्वीरों में रॉबर्ट वाड्रा भी नजर आ रहे थे। तुरंत आनन फानन में पोस्टर हटाए तो गए, लेकिन बवाल बढ़ चुका था। धुन छटी तो दिल्ली में सुबह की राजनीति के तेवर का रुख भी साफ हो गया। राजनीति के सबसे वीवीआईपी सड़क के किनारे लगे पोस्टर ने बीजेपी को हमला करने का मौका दे दिया। दोपहर होते होते पोस्टर तो हटा दिए गए, लेकिन बीजेपी ने पोस्टर के बहाने राजनीति का पारा चढ़ा दिया। 2 अपराधियों के पोस्टर लगे हुए थे कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के सामने। दोनों ही अपराधी बेल पे बाहर है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि वाड्रा ने पेट्रोलियम डील में पैसे लिए, सिंटेक कंपनी के जरिए घूस ली गई। संजय भंडारी सिंटेक कंपनी के मालिक थे। इतना ही नहीं, डिफेंस डील में भी वाड्रा पर दलाली के आरोप जड़े गए। कहा गया कि वाड्रा को दिरहम के जरिए पैसे मिले। इतना ही नहीं, लंदन में वाड्रा की 8-9 संपत्तियां होने का भी दावा किया गया। उन्हें स्काईलाइट कंपनी के जरिए पैसे मिले, ऐसा भी दावा किया गया। ये सीसी थम्पी कौन है? क्वेश्चन नंबर 1। आपके जीजा जी का क्या लेना देना है सिंटेक इंटरनेशनल से? पेट्रोलियम डील 2009 का किकबैक किसके अकाउंट में गया था? इसका उत्तर कौन देगा? आप देंगे या आपके जीजा जी देंगे?
डिफेंस डील से रॉबर्ट वाड्रा का कोई लेना देना नहीं है, ना वो भंडारे को जानता ना भंडारे से एक राई का पहाड़ बनाया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है कड़ी कड़ी। मेरा जो सोसाइटी है उसको भी कह रहे हैं रॉबर्ट वाड्रा के, इनको शर्म आने चाहिए। जाहिर है राजनीति गर्मा गई है। रॉबर्ट वाड्रा प्रियंका गांधी के पति हैं, तो बीजेपी एक तीर से दो निशाने साधने में जुटी है। और आपको बता दें कि एक और शख्स का नाम जो है, जो कथित तौर पर रॉबर्ट वाड्रा के करीबी है, जगदीश शर्मा, उनका नाम बहुत चर्चा में है क्योंकि मालचा मार्ग पर एक प्रॉपर्टी है जिसको जगदीश शर्मा की बताया जाता है, लेकिन कहा जाता है असल मालिक रॉबर्ट वाड्रा है। ये आरोप लग रहे हैं। इसको लेकर जब जगदीश शर्मा से न्यूज नेशन एक्सक्लूसिव बातचीत की तो क्या उन्होंने कहा, सुनिए आप। कह रहे मालचा मार्ग पर जो प्रॉपर्टी वो रॉबर्ट वाड्रा की और आपके नाम पर। देखिए मैं तो कहता हूँ अगर वो मेरे नाम पे है रॉबर्ट वाड्रा के तो संबित पात्रा जी आकर ले ले, भारतीय जनता पार्टी आकर ले ले। वो एक संस्था है, भारतीय जनता पार्टी इसको शुरू से हड़पना चाहती है। विद्याचरण शुक्ला जी ने बेचा था MGRMF को, मैंने विरोध करा था, मैं कोर्ट गया था और अभी कोर्ट में स्टे है, कोर्ट में मुकदमा लड़ रहा हूँ। ये सब झूठे बकवास है। तो पहले भी पूछताछ हो चुकी है, क्या इस प्रॉपर्टी के बारे में भी बात हुई और क्या कुछ पूछताछ में आपने बताया? इस प्रॉपर्टी के मैंने सभी कागज ईडी को दे दिए थे कि इस प्रॉपर्टी को हमारी संस्था है, इस संस्था में हजारों लोग हैं, मैंने बचाया है और इस संस्था को मैं बीजेपी को खाने नहीं दूंगा, ना एमजीएफ को। ये संस्था भारत सरकार की है, इस तरह कब्जा मत करो इसके ऊपर। मैंने जब सुनवाई हुई थी कोर्ट में, मैं खुद मौजूद था, ईडी ने दावा ये किया कि और प्रॉपर्टी मिली है, 12 मिलियन पाउंड की और प्रॉपर्टी मिली है। देखो सब झूठ है, पहले भी मैं कह रहा हूँ कि झूठ है, झूठ है, झूठ है, कुछ नहीं मिला। कोर्ट में तो एक भी दे नहीं पाई कागज जब जज साहब ने पूछा। तो आपको क्या लगता है कि ये पूरी तरीके से सियासी मसला है जिसको बनाने की कोशिश? पूरे राजनीतिक मसला है, इस परिवार को खत्म करने की कोशिश करी जा रही है, वो देश नहीं होने देगा। हमसे बात करने के जगदीश शर्मा का ये कहना है कि जो कुछ आरोप लगाए गए हैं रॉबर्ट वाड्रा पर वो बेबुनियाद हैं। उनका ये भी कहना है कि जो कुछ संबित पात्रा कह रहे हैं उस आरोपों में दम नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश शर्मा के साथ अरविंद सिंह, न्यूज नेशन, दिल्ली। और चुनाव नजदीक है, ऐसे में घड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं। अगर 5 साल बाद रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ करने की याद आई है तो साथ ही साथ आपको बता दें साल 2012 में एक अखबार में खबर छपी थी कू की। जी हाँ, सैन्य कू की जो खबर छपी थी, अब बीजेपी कह रही है कि उसे यूपीए पार्ट 2 में मनमोहन सरकार के 4 मंत्रियों ने ही छपाया था। एक विदेशी अखबार की रिपोर्ट का हवाला देते हुए बीजेपी प्रवक्ताओं ने कांग्रेस सरकार पर आरोपों की झड़ी लगा दी। सेना के अपमान से लेकर सेना के खिलाफ साजिश तक के आरोप जड़े गए। दावा किया गया कि 2012 में तख्तापलट की जो खबर एक अखबार में छपी उसे यूपीए 2 के 4 मंत्रियों ने प्लांट करवाया। 4 केंद्रीय मंत्री जो मनमोहन सिंह सरकार में बड़े मंत्री के रूप में काम किए थे, उन्होंने देश के आर्मी के खिलाफ गलत खबरें छपवाने की उन्होंने साजिश किया है। बीजेपी अपने आरोपों के जरिए संग्राम तेज कर रही है, लेकिन कांग्रेस नेता ज्यादा कुछ कहने से बचते नजर आ रहे हैं। You get the answer I had given as defense minister at that time. The Rajya Sabha and Lok Sabha get from the parliament website. बतौर रक्षा मंत्री AK एंटनी ने तब इस तरह की खबरों को बेबुनियाद बताया था, लेकिन बीजेपी इस बात को तूल देती दिख रही है कि अखबार के पास इस तरह की बातें पहुंचाई किसने। महात्मा के मुजरिम सलाखों के पीछे आखिरकार पहुंच गए हैं। अलीगढ़ हिंदू महासभा की जो सचिव हैं पूजा शकुन, वो किस तरह से आखिरकार पुलिस की पकड़ में आई, आप भी देखिए। अलीगढ़ पुलिस ने हिंदू महासभा की सचिव पूजा शकुन पांडे और उसके पति को मंगलवार रात नोएडा से गिरफ्तार कर लिया। बीते 30 जनवरी को पूजा पांडे ने अपने साथियों के साथ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान किया। पुलिस ने इस मामले में 2 नामजद समेत 14 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन पूजा पांडे लगातार पुलिस को चकमा दे रही थी। मंगलवार रात आखिरकार पुलिस ने उसे धर दबोचा। दोनों अशोक पांडे और उनकी पत्नी पूजा शकुन पांडे फरार चल रहे थे। इन्होंने मीडिया में कई इंटरव्यू भी दिए जिसमें इन्होंने घटना को जस्टिफाई किया था। तो उसके पहले हमने टीम लगा रखी थी, टीम हमारी जो टप्पल पे टीम थी उसने पकड़ लिया इनको। पुलिस ने गिरफ्तार करने के बाद पूजा पांडे और उसके पति को कोर्ट में पेश किया, जिसके बाद दोनों को जेल भेज दिया गया। वहीं गिरफ्तार पांडे का कहना है कि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया। कोई दिक्कत नहीं है, प्रशासन से हमें कोई शिकायत नहीं, वो मजबूर है, सिस्टम के अधीन है, लेकिन लेट्स सी, हमने कोई अपराध नहीं किया, कोई मर्डर नहीं किया। पूजा पांडे की गिरफ्तारी के बाद पुलिस और फरार आरोपियों को पकड़ने के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। जुर्म की दुनिया की हर बड़ी खबर जानिए क्राइम कट टू कट में। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में एक डॉक्टर ने अपने ड्राइवर की हत्या कर दी। इतना ही नहीं, डॉक्टर ने शव के टुकड़े कर अपने ही घर में कई दिनों तक रखे। डॉक्टर शव के टुकड़ों को एसिड के जरिए गलाने की कोशिश में था कि तभी पुलिस ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। दरअसल ड्राइवर का डॉक्टर की पत्नी के साथ अवैध संबंध था, जिसका पता चलने के बाद डॉक्टर ने यह कदम उठाया। MP के बेमतरा में एक शख्स ने प्रेमिका के मंगेतर की जलाकर हत्या कर दी। इस वारदात में प्रेमी के दोस्तों ने उसका साथ दिया। पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं एक आरोपी फरार है। मध्य प्रदेश के ही बालाघाट में एक 5 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। रेप का आरोप 22 साल के पड़ोसी पर लगा है, जो किसी बहाने बच्ची को अपने साथ घर ले गया। घटना का पता चलते ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
मथुरा में NH2 पर लुटेरों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया। यहाँ ICICI बैंक के ATM को ही लुटेरे उखाड़ ले गए। बताया जा रहा है कि ATM के अंदर लाखों का कैश भरा था। पुलिस फिलहाल लुटेरों की तलाश में जुटी है। और 3 तलाक को लेकर भले ही सरकार दावा कर रही हो कि अध्यादेश लाकर वो इस कुरीति से मुस्लिम महिलाओं को आजादी दिला सकेगी, लेकिन एक बार फिर एक और मामला सामने आया। शादी के 3 दिन बाद ही एक शख्स ने अपनी नवविवाहिता को 3 बार तलाक बोलकर घर से बाहर निकाल दिया। आरोप है कि सहारनपुर के मिर्जापुर इलाके में रहने वाले नदीम ने दहेज के लोभ में अपनी पत्नी को 3 तलाक दे दिया। 1 तारीख को मेरा निकाह हुआ था और 3 तारीख को मुझे तलाक दे दी दहेज की उसमें, और कहा कि कार और मोटरसाइकिल लेके आइए जब रखेंगे। उसके उसमें वो हमारे पे बनानी, तो उसने मुझे तलाक दे दी। पीड़िता SSP के पास अपनी गुहार लेकर पहुंची, जिसके बाद मुकदमा दर्ज करने के आदेश दे दिए गए। थाना मिर्ज़ापुर में एक युवती उपस्थित होकर अपने एप्लीकेशन दिया है अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ। इंक्वायरी किया जा रहा है, जो भी साक्ष्य और सबूत मिलेगा उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। एक तरफ जहां केंद्र सरकार 3 तलाक को लेकर कानून बनाने पर तत्पर है, तो वहीं देश भर में ऐसे मामले लगातार सामने आ रहे हैं। और अब आपको दिखाते हैं, महीना तो फरवरी का है, लेकिन कश्मीर में जिस तरह की बर्फबारी हो रही है, लगता है कि अभी दिसंबर जनवरी चल रहा है। इस तस्वीर को देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि घाटी में कितनी बर्फबारी हो रही है। फरवरी का महीना शुरू हो गया है, लेकिन आसमान से गिरती सफेद आफत जारी है। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी हो रही है। राजौरी, बनिहाल का हाल बेहाल है। लोग अपने घरों में दुबके बैठे हैं, तो वहीं सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार थम गई है। श्रीनगर नेशनल हाईवे का ये हाल है कि सैकड़ों गाड़ियां कई घंटों से खड़ी हैं और इन्हें ये तक पता नहीं कि ये यहाँ से कब निकल पाएंगे। बर्फ बहुत पड़ रही है, 2 दिन से परेशान हम यहाँ पे, बहुत बुरा हाल है यहाँ पे। रास्ता बंद है, खाने पीने की हर चीज की दिक्कत परेशानी हो रही है यहाँ। घाटी में खराब मौसम की वजह से श्रीनगर एयरपोर्ट पर बुधवार को 27 में से 15 उड़ानों को रद्द करना पड़ा। मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल गिरते पारे से लोगों को राहत नहीं मिलने वाली।